नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग आज बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही उपराज्यपाल की सिफारिश को मुहर लगा चुके हैं। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय बोर्ड के साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर मंथन होगा। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लगने की संभावना है। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद सरकार को लेकर अटकलें तेज हो गई। दिल्ली में सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को आज जवाब देना होगा कि दिल्ली में नई सरकार बनेगी या विधानसभा निलंबित रहेगी या फिर विधानसभा भंग कर चुनाव करवाया जाएगा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर इंडिया न्यूज ने लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की। हमने लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। 57% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 43% ने कहा कि नहीं। इंडिया न्यूज का दूसरा सवाल था कि क्या केजरीवाल का असर अब दिल्ली में कम हुआ है। इसका 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो 35% लोगों का जवाब नहीं में था। इंडिया न्यूज ने अपने सर्वे में यह भी पूछा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। 61% लोगों ने जगदीश मुखी के नाम पर हामी भरी, तो 39% लोगों का कहना था कि बीजेपी को रामवीर सिंह बिधूड़ी को सीएम बनाना चाहिए। आप विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए ऑफर करने के आरोपों में घिरे बीजेपी नेता शेर सिंह डागर पर गाज खिंच सकती है। डागर से पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। उनके जवाब के बाद ही पार्टी कार्रवाई पर विचार करेगी। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने आप विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ का कोई ऑफर नहीं दिया। मेरे से तो कोई बात ही नहीं। आप देखो फुटिंग में मैंने कोई कहा है 4 करोड़ की बात। मेरे से कोई बात ही नहीं। वो स्वयं अपने खुद ही अपनी कहानी घड़ रहे हैं, तो इसमें मैं कहां से आ गया। डागर ने माना कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया से वो मिले हैं, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि मोहनिया खुद बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर आए थे। वो यही कहने आए थे कि हम पार्टी जो है अपनी छोड़ के आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं, खुद कार्रवाई आपकी मेंबरशिप जाएगी। तो तब उन्होंने कहा कि जी हमें जो है फिर टिकट मिलनी चाहिए। मैं कहा भैया ये मैं कह नहीं सकता, हम पार्टी से बात करेंगे। हम पार्टी जो है अपनी छोड़ के आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं, खुद कार्रवाई आपकी मेंबरशिप जाएगी। तो तब उन्होंने कहा कि जी हमें जो है फिर टिकट मिलनी चाहिए। मैं कहा भैया ये मैं कह नहीं सकता, हम पार्टी से बात करेंगे। डागर ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और अगर फिर भी पार्टी कार्रवाई करना चाहती है तो करे। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप साबित होने पर वो सियासत छोड़ देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देकर उनको ये वादा कर रही है आप रिजाइन कर दीजिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि डागर ने आप विधायक दिनेश मोहनिया को बीजेपी से टिकट दिलवाने और चुनाव का खर्च भी देने का भरोसा दिया था। हम आपको टिकट देंगे, बीजेपी की चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाने का खर्चा देंगे और बाई चांस अगर आप हार जाते हैं तो हम आपको चेयरमैनशिप दे देंगे। केजरीवाल ने ऑपरेशन पर्दाफाश नाम से वीडियो पेश किया, जिसमें बीजेपी नेता शेर सिंह डागर और आप विधायक दिनेश मोहनिया को बातचीत करते हुए दिखाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। उधर आप विधायक दिनेश मोहनिया ने दावा किया कि पिछले कई दिनों से बीजेपी नेता शेर सिंह डागर उसके साथ संपर्क साधे हुए थे और पैसे का ऑफर दे रहे थे। पहले मेरे को अप्रोच किया गया है, फिर मैंने पार्टी को इन्फॉर्म करा इसके बारे में और उसके बाद फिर विवेक यादव को इन्वॉल्व किया और सब कुछ चीजों के साथ। तो शेर सिंह डागर ने आपको पहले अप्रोच किया है? पहले विवेक जो रघुवीर दहिया उन्होंने अप्रोच किया था। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की तरफ से उनके 4 से ज्यादा विधायकों को अप्रोच किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी जितनी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं टूटेंगे। बीजेपी के पास पैसा है, हमारे पास जुनून है। हमारा मैं आपको इतना बता सकता हूं, एक भी विधायक नहीं टूट रहा है। 4 नहीं 4 से ज्यादा विधायकों को अप्रोच किया गया है।
केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास सरकार बनाने के आंकड़े ही नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देगी। नंबर नहीं है सर, अगर नंबर होते अभी तक सरकार बना चुके होते। बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी एक्सपोज हो चुकी है। किसी भी हालत में हम बीजेपी को दिल्ली में बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देंगे। केजरीवाल ने उपराज्यपाल अजीब जंग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी अगर बीजेपी को एलजी न्योता देते हैं तो उन पर शक तो होगा ही। उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एलजी साहब को एक्शन लेना चाहिए। स्टिंग आने के बाद एलजी साहब को किसी भी हालत में बीजेपी को इन्वाइट नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद भी एलजी साहब इन्वाइट करते हैं तो मन में शक तो पैदा होता है कि मुझे उनका। आपके स्टिंग ऑपरेशन के बाद कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि अगर बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई तो सड़क पर इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथकंडों को अपनाएगी, इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके दिल्ली के अंदर सरकार बनाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस पार्टी को सड़क के ऊपर उतर करके भी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो खुद कांग्रेस विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं। केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए और सवाल खड़े किए। उन्हें भी ये बात जाहिर करनी चाहिए कि वो जो पिछले 2-3 महीने से कांग्रेस के हमारे विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं, कई तरह के लोग जो हैं उन्होंने और उनके पूर्व मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों ने और कई तरीके के प्रलोभन जो हैं हमारे एमएलए को भी दिए। आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बीजेपी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के बहाने केजरीवाल शिगुफ्फा छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है तो वो इस तरह के सफूके छोड़ के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। बिना प्रमाण और बिना तथ्य के कोई बात मानने वाला नहीं है। ये प्रूफ नहीं हो रहा कि खरीद फरोख्त कहीं हो रही है, कि कोई पैसे किसी को दे रहा है या कहीं पैसे की कोई बात हो रही है। इस तरह की कोई बात कहीं नहीं हो रही है। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया। शौकीन ने कहा कि 2 दिन पहले सरकार बनाने के मसले पर मनीष सिसोदिया ने फोन पर उनसे बात की। इसके बाद उन्होंने कई बार फोन किया। शौकीन ने कहा कि अगर मैं सिसोदिया से मिलता तो मेरा भी स्टिंग कर लिया जाता। दिल्ली में देर रात दहशत की तस्वीर सामने आई। नॉर्थ ईस्ट पर एक लड़की पर द्वारका इलाके में धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। द्वारका के सेक्टर 22 में रात 9:30 से 10 बजे के बीच हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़की को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। वारदात के बाद आसपास के लोगों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। हमले की खबर मिलते ही लड़की के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। लड़की के घर वालों ने बताया कि शाम के वक्त वो बाजार निकली थी। सोसाइटी के नजदीक पहुंचने पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित ने हमलावरों को पहचान लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिन से लगातार तेज बारिश और बाढ़ में भारी तबाही मचाई हुई है। भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 175 के पार पहुंच गई है। ग्लोब मास्टर C-17 के जरिए जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। देर रात इंडिया न्यूज ने जायजा लिया कि किस तरह सेना के जवान राहत और रेस्क्यू में लगे। आज इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देगा कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये पानी की बोतलें, क्योंकि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी की, साफ पानी की काफी दिक्कतें हैं, पूरी राहत सामग्री जो है ले जाई जा रही है श्रीनगर में इसे उतारा जाएगा। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने राहत और बचाव के कामों को लेकर एयरफोर्स के अधिकारी से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कैसे सेना के जवान आपदा पीड़ितों तक राहत पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एयरफोर्स के अधिकारी हैं। आप बताइए कैसे ये ऑपरेशन चल रहा है? ये ऑपरेशन यहाँ से सामान ले जा रहे हैं हम लोग और यहाँ से श्रीनगर में छोड़ दिया जाएगा और वहाँ से लोगों के बीच पहुँचाया जाएगा राहत सामग्री, जिसमें पानी है, दवाएं हैं, मेडिकल सारी सुविधाएं हैं, टेंट है, बोट है। इंडियन एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां बाहर से आए कई लोग फंस गए थे, उन्हें रेस्क्यू कर लाया गया था। इंडिया न्यूज संवाददाता से बातचीत में लोगों ने बताया कि कैसे वो बचकर बाहर निकले। श्रीनगर एयरपोर्ट पर रेस्क्यू किए हुए लोगों को, जो कि विभिन्न जगहों पर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया है। हमको पिछले 3-4 दिन से फंसे हुए थे। हम परसों से पानी आ गया था रात से। यहाँ पे सर बाढ़ आने के कारण वहाँ पे बहुत लोग फंस गए हैं, काफी लोग मर भी गए हैं। हमें इंडियन एयरफोर्स ने बाहर निकाला। फिर यहाँ राजौरी में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मानसरोवर नदी में फंसे लोगों को बचाया। जवानों ने जान जोखिम में डालकर उफनती लहरों के बीच से नावों के जरिए लोगों को बारी बारी से बाहर निकाला।
बाढ़ के हालात को देखते हुए राज्य में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। जम्मू में सेना के हेलीकॉप्टर से राहत का सामान पहुंचाया गया। रेडक्रॉस सोसाइटी ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है। राजौरी में रेडक्रॉस के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई। बाढ़ पीड़ितों के लिए सुरक्षित जगहों पर टेंट लगाए गए हैं। बाढ़ से बेघर हुए ये लोग इन टेंटों में रहकर दिन गुजार रहे हैं। जम्मू में बाढ़ और बारिश की वजह से 4 दिनों से रुकी वैष्णो देवी यात्रा की फिर से शुरुआत हो गई है। माता के दरबार जाने के लिए श्रद्धालुओं को अब कटरा से अर्धकुमारी के रास्ते पहले भैरव मंदिर जाना होगा, फिर माता के दर्शन। पुंछ के कई इलाकों में बाढ़ की बर्बादी के निशान और उजड़े आशियाने नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी कम होने पर लोग अपने घरों को देखने आए। जम्मू में आई बाढ़ के बाद पठानकोट हाईवे को फिर से खोल दिया गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही भी फिर से शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़कों के ऊपर तक चढ़ गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से 15 फीट ऊपर बह रही है। नदी का उफान कई फीट ऊंचे इस पुल को भी अपने आगोश में लेने को बेताब है। ताप्ती नदी के आसपास के इलाके बाढ़ के पानी में समा गए हैं। बुरहानपुर शहर के 5 घाटों के पास बने मकानों को खाली करवा लिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। सड़कों पर पानी आने के चलते खंडवा बड़ोदरा हाईवे बंद हो गया। खरगोन में बाढ़ के बहाव से बचने के लिए एक शख्स मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। बामंदा गांव के रहने वाले रमेश बाबूलाल अचानक बाढ़ की लहरों के बीच में फंस गया। जान बचाने के लिए वो आनंद फानंद में मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में पिछले 2 दिन से हुई जोरदार बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई। शहर में सड़कों पर पानी भर गया और आसपास के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बिहार के नालंदा में बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने परवलपुर ब्लॉक पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बीडीओ को बंधक बनाकर बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की और मनरेगा भवन पर पथराव किया। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारी बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पिछले 4 दिन में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद में गणपति का चमत्कार देखने को मिला। दरअसल विसर्जन के लिए जा रहा एक टेम्पो अचानक पलट गया, जिसमें उसमें 15 श्रद्धालु बाल बाल बच गए। हादसे में 14 श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई। आनंद फानंद में वहां मौजूद लोगों और ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। मेरठ के लालकुर्दी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों की गोली से एक राहगीर जख्मी भी हो गया। रात करीब 9:30 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने उस शख्स की करपट्टी में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात सेक्टर 16 टैक्सी स्टैंड की है। यूपी के फैजाबाद में जमीन विवाद के चलते एक लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अमर सिंह और राम सूरत के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा था। इसी मामले में राम सूरत सिंह के घर वालों ने अमर सिंह की बेटी को घर में अकेला देखकर उसे जिंदा जला दी। यूपी के शाहजहांपुर में बीबीए के छात्र की गोली लगने से संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। छात्र अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई करता था। यूपी के अम्बेडकर नगर की रहने वाली एक लड़की को अगवा कर पहले वाराणसी फिर मुंबई ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से उसका निकाह भी करवाया गया। किसी तरह वो उनके चंगुल से निकलकर भागी और अपने घर पहुंची। एमपी के जबलपुर से धोखा देकर शादी करने और फिर लड़की को छोड़ने का मामला सामने आया है। प्रियंका नाम की लड़की का आरोप है कि आसिफ नाम के लड़के ने नाम बदलकर उससे शादी की और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया। प्रियंका का आरोप है कि आसिफ के घरवाले धर्म परिवर्तन करने पर उसे बहू बनाने को तैयार है। लखनऊ पुलिस ने काकोरी इलाके के बीटीसी हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी करते वक्त जाग जाने पर 4 चोरों ने इस हत्या को अंजाम दिया। मेरठ में आबकारी विभाग का एक सिपाही चोरी की गाड़ियां बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नौचंदी थाना की पुलिस ने चोरी की स्कूटी बेचने के मामले में आबकारी विभाग के सिपाही मुकेश शर्मा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। मुंबई में गणपति विसर्जन के मौके पर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु बप्पा के जयकारे के साथ लालबाग के राजा की शोभा यात्रा में शामिल हुए।
कड़ी सुरक्षा के बीच लालबाग के राजा की शोभा यात्रा निकाली गई। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने खुद सुरक्षा की कमान संभाली। मुंबई के चिरगांव चौपाटी में बप्पा के विसर्जन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। अपने घरों में स्थापित किए गए गणपति को लेकर लोग यहां पहुंचे और समंदर में बप्पा को विसर्जित किया। मुंबई के जुहू चौपाटी में भी गणपति को ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी गई। साथ ही भक्तों ने बप्पा से अगले बरस जल्द आने की प्रार्थना की। महाराष्ट्र के पुणे में गणपति विसर्जन के दौरान भव्य झांकी निकाली गई। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ले गए। पुणे में गणपति को विदा करने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले। दिल्ली में भी धूमधाम से बप्पा को विदाई दी गई। गाजे बाजे के साथ हजारों लोग बप्पा की शोभा यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के जामनगर में गणपति बप्पा की बड़ी मूर्तियों को हाईटेक क्रेन की मदद से विसर्जित किया गया। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कुल ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर अहम सुनवाई होनी। दिल्ली में ई रिक्शा पर बैन हटेगा या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। सीबीआई डायरेक्टर रंजित सिन्हा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। घोटाले के आरोपियों से मिलने के इल्जाम को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताते हुए जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को होटल्स की डील के लिए 15 दिन के लिए और मोहलत दे दी है। दरअसल सुब्रत राय को जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इसके लिए वो विदेशों के अपने होटल बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक डील फाइनल नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयोग के सुझाव को लेकर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग करने वाली जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत के संकेत दिए हैं। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री के साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपी कार्तिक गौड़ा के बारे में पूछने पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा उनके बेटे के लिए भी कानून अपना काम करेगा। उधर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री से रेप मामले में बेंगलुरु के कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। रेप मामले में घिरे धर्मगुरु स्वामी नित्यानंद का पोटेंसी टेस्ट किया गया। दलित नेता महात्मा अय्यमकली की 152वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा अय्यमकली के जीवन पर बोलते हुए कहा कि वो समाज सुधारक थे। भारत दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने मेजबान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। रांची पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है आने वाले वक्त में झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनेगी। रैली में उमड़ी भीड़ से उत्साहित बीजेपी नेता ने साफ तौर पर कहा कि अरसे बाद देश को बोलने वाला पीएम मिला। वहीं इटावा के जसवंत नगर में भी चुनावी रैली के दौरान मुलायम ने मोदी और उनके गुजरात मॉडल को खोखला बताया। यूपी के नूरपुर से बीजेपी विधायक लोकेंद्र सिंह ने बेतुका बयान दिया। कहा कि सूबे के आईएएस और आईपीएस अफसर आजम खान के तलबे चाट रहे हैं। बीजेपी विधायक लोकेंद्र सिंह ने आगे कहा कि ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बना ली गई है और अब बीजेपी की सरकार आएगी तो उन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में लगातार दूसरे दिन भी मुलायम सिंह यादव ने रैली की। हरियाणा के जींद में जनचेतनावादी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। यूपी के बिजनौर में एक शख्स 50 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ये शख्स मायके गई अपनी पत्नी को बुलाने की मांग कर रहा था। यूपी के बिजनौर में एक जेब कतरे की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। लखनऊ में सिविल अस्पताल में कहासुनी के बाद लोगों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के बांदा में 15 साल की एक छात्रा का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। हरियाणा के पलवल में टीचर्स डे के दिन 3 टीचरों ने स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली महिला को ब्लू फिल्म दिखाया। यूपी के कुशीनगर में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया।
पूर्वांचल के जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी के बस्ती में 2 बच्चों की मौत हो गई।